अस्सलामुअलैकुम 5 न्यूज़ के साथ मैं हूं कायनात ज़िया और मैं हूं सितफा इलियास के लाहौर के इलाके रावी रोड के करीब झाड़ियों से खातून की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक खातून को उसके शौहर ने घरेलू नाचाकी पर कत्ल किया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट ने मकतूला के अहल खाना से मुलाकात करके ताज़ियत की और कानूनी और नफ्सियाती मुआवनत फराहम करने की यकीन दहानी कराई। लाहौर रावी रोड के करीब झाड़ियों से एक खातून की बोरी बंद लाश बरामद हुई। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए कातिल को ट्रेस किया, शवाहिद इकट्ठे किए और लाश की शनाख्त करवाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हिना परवेज भट्ट मकतूला के घर पहुंची, जहां उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की और वज़ीर आला पंजाब का हमदर्दी का पैगाम पहुंचाया। उन्होंने पुलिस की पेशावराना तफ्तीश और बरवक्त रद्द अमल को काबिल तहसीन करार दिया और मुलजिम मोहम्मद सरवर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत दी। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हिना परवेज भट्ट का कहना था कि ऐसे दरिंदा सिफ्त अनासिर को कानून के मुताबिक सख्त तरीन सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल हो रहा है। फैसलाबाद अमीनपुर बाजार प्लाजे की चौथी मंजिल पर स्टेशनरी के सामान को आग लग गई है। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने में मसरूफ हैं। मजीद तफसीलात के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद सज्जाद हैदर से। जी सज्जाद, बताइएगा। किताबों का बाजार है, यहाँ पे कापियां किताबों की खरीदो फरोख्त का सामान रखा जाता है और इसी बिल्डिंग की चौथे फ्लोर पर आग अचानक भड़क उठी और आग की जो वजह बताई जा रही है वो शॉर्ट सर्किट के बायस आग बढ़ गई है और आग ने तमाम जितने भी ऊपर किताबें और इनकी कापियां पड़ी हुई थी उनको अपनी लपेट में ले लिया और आग की इतनी शिद्दत ज्यादा थी कि इर्द गिर्द की इमारतों को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया और रेस्क्यू 1112 की 5 गाड़ियां जो आग बुझाने में मसरूफ हैं और अभी आग पर काबू पा लिया गया और कूलिंग का अमल जो है वो जारी है। जी बहुत शुक्रिया सज्जाद, आप हमें आगाह कर रहे थे। खैबर एजेंसी की वादी 13 में दहशतगर्दों के हमले में जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के बहादुर सिपाही फराज भट्टी को हैदराबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की नमाज जनाजा में आला अस्करियों सिविल हुक्काम समेत बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। खैबर एजेंसी वादी 13 में फितनाल ख्वारिज के हमले में शहादत पाने वाले जवान फराज भट्टी की नमाज जनाजा हैदराबाद कैंट कब्रिस्तान में अदा की गई। नमाज जनाजा में GOC हैदराबाद, पाक फौज के अफसरानों जवानों, कमिश्नर फयाज अब्बासी, डिप्टी कमिश्नर जैनुल आबदीन और SSP हैदराबाद समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाक आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की, जिसके बाद उन्हें फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद फराज भट्टी की कुर्बानी इस अज़्म की तजदीद है कि कौम के मुहाफिज दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए हम वक्त तैयार हैं। सरगोदा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क़याम के हकीकी मकासद को फरामोश करते हुए ज़िम्मेदारान की तवज्जो सिर्फ ई चालान तक महदूद हो गई है। दर्जनों चालान बेक वक्त मौसूल होने पर शहरियों ने सर पकड़ लिए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी कवानीन पर अमल दरामद के बजाय सिर्फ लोगों के चालान करने में मसरूफ़ है और लोग शदीद कर्ब से दो चार हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सैयद अशर नवेद से। जी अशर, बताइएगा। जी, सरगोदा में सेफ सिटी प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया है। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के क़याम के अगर मकासद को देखा जाए तो उनमें आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी चीज़ थी, ताकि किसी भी वारदात की, किसी भी जो है नागहानी सूरत हाल की रहनुमाई पर जो उसके पसे पर्दा मुहर्रिक हैं उनसे आगाही हासिल की जाए, मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया जाए। लेकिन इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि जनाब इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को सिर्फ ई चालान तक महदूद करके आवाम के सर पर एक तलवार लटका दी गई है। सरगोदा के बहुत से शहरी हैं जिन्हें दर्जनों चालान एक ही वक्त में जो है मौसूल हो रहे हैं, कोई हेलमेट ना पहनने पर, कोई नंबर प्लेट बेला नमूना नंबर प्लेट पर, और इसके साथ साथ इशारे इंडिकेटर वगैरह ये जो नहीं उसके लवाजमात मोटरसाइकिल के मुकम्मल उन पर चालान भिजवाए जा रहे हैं। और ये योमिया बुनियादों पर किए जाने वाले चालान जो कि ई टेक्नोलॉजी की बदौलत IT टेक्नोलॉजी से मुंसलिक हैं, वो भी 2-2 महीने बाद इकट्ठे यकमुश्त मौसूल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अवाम शदीद कर्ब से दो चार हैं। इस गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई के आलम में जब अवाम के लिए जिसमें जहाँ का रिश्ता कायम रखना मुहाल हो चुका है, वहाँ पे ये ई चालान सरासर अवाम कुछ पॉलिसी का नतीजा करार दिया जा रहा है।
जिम्मेदारान को चाहिए कि इस हवाला से तवज्जो दें। और ये जो ई चालान पर ही सिर्फ जो है ना सेफ सिटी को महदूद कर दिया गया है, इससे गुरेज करते हुए उन्हें रिलीफ दिया जाए, अनाउंस किया जाए, कुछ उन्हें मोहलत दी जाए। क्योंकि कबल अज़ीं जब चालान होता था तो बंदे को पता होता था मैनुअल सिस्टम में कि ये मैंने जो है पे करना है, का सिलसिला है, ये किसी भी तरह अवामी मुफाद में नहीं है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब का तलबा और तालिबात और असातिज़ा से इस मौके के हवाले से खिताब जारी है। Eradicating the bad air quality. This is the pillars of our approach that we adopted in planning the smog cell, and then of course the environment. I would also like to introduce, because whatever I'm telling you, narrating here and sharing with you, we have a complete system in the background that works, the complete team that works for you and for your cleaner air. Our team has really worked hard day and night, and that is why this was possible to have all this technology available to Punjab. Then we have a very, very vigilant Chief Minister who takes everything heads on, and she believes in results, only results. And this is why with this leadership and with this team, we are able to deliver what we have delivered in less than a year. So this is technological intervention that I've just shared with you. Now we all have this complete end-to-end regime with us in terms of technology to confront and to have data. We did not have any indigenous data to work around and to plan and to make decisions. But now we do have all that. Enforcement actions, I've shown you all the multi-sectoral squads that we have and the enforcement and the monitoring that is taking place. Then we have, of course, awareness of all the stakeholders. We have carbon credit program, we have green school program, we have engagements with the stakeholders, because a massive campaign of Say No to Plastic Bag is running for the first time in Punjab with all the stakeholders. So lots of engagement is going on there. Collaborations we have with different international agencies, international experts, international universities, and of course our Punjab Safe City Authority that Shahbaz Sharif sir, when he was the Chief Minister, made Lahore a smart city with all cameras, so it is integrated with that. All our vehicular pollution is now monitored through thermal cameras and through Safe City as well. Then we have, of course, carbon sink programs. As I was telling you, we have a carbon credit program. We have plantation drive where you can trade off what we call carbon trade-offs. So that is a very extensive program also. Smog War Room, this is just a glimpse of how we monitor data that is coming from all the monitors that we have across Punjab. It is coming to a centralized monitoring smog war, which also has a media war room, also has the technical war room and data war room. So wherever now, because of our extensive monitoring system, we can forecast. We can tell you that for the entire next month, what will be the AQI of Lahore and of different districts of Punjab. We have, of course, digital data analysis. We have analysis of the field formations. We have analysis of the remote surveillance that we do, and then digital and electronic oversight, of course, as I. सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब की कैनियट कॉलेज लाहौर में नशिस्त जारी है। तलबा और तालिबात और असातिज़ा से स्मोक के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत स्मोक से निपटने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। मुल्तान में ज़िला अमन कमेटी का इजलास डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिद्धू और CPO सादिक अली डोगर की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुल्क दुश्मन अनासिर और शरपसंदी के खिलाफ भरपूर एतमाद का अज़्म किया गया। इजलास में उलमा, ताजर बिरादरी और इंतज़ामी अफसरान ने शिरकत की। इजलास में मजहब की आड़ में अमन व अमान ख़राब करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया। शुरका ने फ़िरक़ा वारियत, शरपसंदी और मजहबी मुनाफ़क़त के ख़ात्मे के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफ़ाक़ किया। इजलास में तमाम मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों ने एतमाद और भाईचारे के फ़रोग़ पर जोर दिया। मीरपुर माथेलो के करीब सिंध पंजाब बॉर्डर एक्साइज पुलिस उबाड़ों ने कार्रवाई करते हुए मुनशाद स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। पुलिस ने भारी मकदार में चर्स और असलहा बरामद कर लिया। कार्रवाई के दौरान ऑयल टैंकर्स से 47 किलो चर्स और असलहा बरामद कर लिया। एक्साइज एंड नारकोटिक्स पुलिस स्टेशन उबाड़ो सर्कल की टीम ने सिंध पंजाब बॉर्डर पर कामू शहीद के मकाम पर कामयाब कार्रवाई करते हुए मुनशाद स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर उबाड़ो हसन
चिश्ती की क़यादत में कार्रवाई के दौरान पेशावर से कराची जाने वाले ऑयल टैंकर से 47 किलोग्राम आला क्वालिटी चर्स, 2 क्लाशनकोव, 3000 गोलियां, 4 मैगजीन और 2 पिस्टल मैगजीन बरामद की गई। सादिकाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका, सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। टमाटर 400 रुपए फी किलो, मटर 400 रुपए फी किलो, जबकि दूसरी सब्जियों की कीमतें भी डबल सेंचुरी क्रॉस कर चुकी हैं, जिस पर गरीब और मजदूर तबका परेशान दिखाई देता है। दिहाड़ीदार अफराद घर के लिए सब्जी खरीदने से भी कासिर हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ बख्तू जान से। जी बख्तू, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सादिकाबाद में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। सब्जी की अगर बात की जाए तो टमाटर 500 से भी तजावज कर गया और मटर 600 किलो फरोख्त हो रहा है। और जो खर्दोनेश की शय है वो महंगी तो है, लेकिन जो सब्जी है, जो रोजमर्रा घर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, वो भी बहुत महंगी हो गई। और उस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मस्जिद में जाते हैं। जी सर बताइएगा, जो सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, एक तरफ कमर तोड़ महंगाई ने जिना महाल कर रखा है, ऊपर से सब्जी की कीमतें को बर लग चुके हैं। मटर 600 रुपये, टमाटर जो है वो तकरीबन 450 से 500 तक फरोख्त हो रहे हैं। तो ये गरीब आवाम के लिए कुव्वत खरीद से बह रहे हैं। हम गरीब आवाम कहाँ जाए? हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा गरीब आवाम पर कर्ज करें, महंगाई को कम करें और खुद ये शे की कीमतों के साथ साथ सब्जी की कीमतों में भी कमी करें, ताकि आवाम 2 वक्त का खाना खा सके। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका कहना था एक तो महंगाई बहुत अरूज पर है। अगर बात की जाए सब्जी की तो उसका भी रेट जो है बहुत आसमान को छू रहा है। उन्होंने हुकूमत वक्त से अपील की है कि खुदारा महंगाई पे कंट्रोल करें, ताकि गरीब आवाम भी जो जिंदगी बसर कर सके। जी चीचावतनी और गिरदोनामा में मच्छरों की भरमार ने शहरियों का जीना दोभर कर दिया है। इंतहा नाअहली और मच्छरमार स्प्रे मुहिम के ना होने से लोग शदीद परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी तौर पर स्प्रे मुहिम शुरू करने का मुतालबा किया है। चीचावतनी और गिरदोनवा के इलाकों में मच्छरों की भरमार ने शहरियों को अजियत में मुब्तला कर रखा है। शाम होते ही गली मोहल्लों और बाजारों में मच्छरों के झुंड उड़ते दिखाई देते हैं, जिसकी वजह नदी नालों और नकासी आप की सफाई ना होना बताई जा रही है। इंतजामिया की जानिब से मच्छर मार स्प्रे मुहिम ना चलाए जाने पर शहरियों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि बर वक्त इकदाम ना होने से डेंगू बुखार के मुश्तबा केसेस भी सामने आने लगे हैं। खानेवाल के अवाम वजीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से हादसात में कमी लाने के लिए मुतहर्रिक। खानेवाल ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए जदीद सिमुलेटर मशीन का आगाज़ कर दिया है, जहां 20 दिन की ट्रेनिंग के बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी फराहम किया जा रहा है। ये इकदाम महफूज ड्राइविंग और हादसात की रोकथाम में मददगार साबित होगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर नसीर से। जी आमिर, बताइएगा। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहिबा का एक और ऐसा निज़ाम ड्राइवर हजरात के लिए सिमुलेटर मशीन का आगाज़ कर दिया गया है, जिस पे ड्राइवर हजरात अपने जो है वो ड्राइविंग आसानी तरीके से सीख सकते हैं। तो मेरे साथ मौजूदा DSP ट्रैफिक पुलिस मजरूर इस्लाम, इनसे बात करते हैं कि सिमुलेटर मशीन के हवाले से क्या कराएंगे। सर बताइएगा, वज़ीर पंजाब की जानिब से मजीद जो है वो आसानी पैदा कर दी है ड्राइवरों के लिए, क्या मैसेज देने के साथ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। CM पंजाब साहब का विजन था कि सड़कों को महफूज बनाया जाए लोग, और इस मकसद के लिए पहला कदम उठाया गया सिमुलेटर की सूरत में। ये यूरोपियन टेक्नोलॉजी है। IG पंजाब साहब और हमारे RPO साहब और DPO खानेवाल साहब की काविशों से ये सिमुलेटर अल्हम्दुलिल्लाह खानेवाल ड्राइविंग स्कूल में नस्ब कर दिया गया है। इसकी बेसिक सबसे अहम जो बात है कि आप अपनी ड्राइविंग सलाहियतों को निखार सकते हैं। ये जदीद टेक्नोलॉजी है और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और इससे इस्तेफादा हासिल करें। सड़कें महफूज तभी हो सकती हैं कि जब उस पर मुस्तनिद ड्राइवर गाड़ियाँ चलाएंगे, और इसकी तरफ ये पहला कदम उठा दिया गया। जी आपने बात किया DSP ट्रैफिक पुलिस मजरूर इस्लाम का ये कह रहा था कि ड्राइवरों के लिए आसानी पैदा करने के लिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से ये एक ऐसा इक़दाम है, इससे फ़ायदा उठाएँ, सड़कें मजबूत बनाएं, अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं और सिमुलेटर से फ़ायदा उठाएं और ड्राइवरी हासिल करें। पाकपतन में शहरियों और रिक्शा ड्राइवरों के लिए ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही मुहिम का इनेकाद किया गया। SP ट्रैफिक साहिवाल रीजन काजी उमर फारूक की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर ने आगाही लेक्चर और वॉक का एहतमाम किया, जिसमें शहरियों को रोड सेफ्टी और एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। लेक्चर के दौरान शहरियों को कम उम्र ड्राइवर, बसों की छतों पर बैठने के खतरात,
रिक्शा ओवरलोडिंग, हेलमेट के इस्तेमाल, वन वे की पाबंदी और सीट बेल्ट की अहमियत से आगाह किया गया। डीपीओ अब्दुल मजीद भट्टी ने रिक्शा ड्राइवरों को ड्राइविंग लाइसेंस की अफादियत पर ब्रीफ करते हुए कहा कि इतवार के रोज डीपीओ ऑफिस लाइसेंस ब्रांच में खुसूसी सहूलत फराहम की जा रही है ताकि रिक्शा ड्राइवर अपने लाइसेंस बनवा सकें। बूरेवाला के नवाही इलाके में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावों के बरअक्स सफाई की अबतर सूरत हाल देखने में आ रही है। गर्ल्स हाई स्कूल के ऐन बाहर कूड़ा करकट के ढेर ने सिर्फ ताफुन फैला रखा है, बल्कि तालिबात समेत इलाका मकीनों के लिए भी ये सूरत हाल परेशानी का बाइस बनी हुई है। बूरेवाला के नवाही गांव में सफाई के नाकिस इंतजामात ने सुथरा पंजाब प्रोग्राम के दावों की कली खोल दी है। गर्ल्स हाई स्कूल के मरकजी गेट के सामने कचरा कुंडी कायम कर दी गई है, जहां कूड़ा करकट के ढेर ने ताफुन उठाने के साथ साथ मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का भी खदशा है। अहले इलाका ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि कचरा कुंडी को फौरी तौर पर गाँव से बाहर मुंतकिल किया जाए। पंजाब हुकूमत के विजन के मुताबिक नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ कराया जा रहा है। नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता तलबा की हौसला अफजाई और मयारी इदारों की कारकर्दगी को सराहने के लिए मकामी नर्सिंग कॉलेज कसूर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। तकरीब में नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी की इस रिपोर्ट में। कसूर के निजी हाल में ज़ैनब नर्सिंग कॉलेज की 8वीं सालाना फेयरवेल तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और तलबात समेत मुख्तलिफ सियासी, समाजी और तिबी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में कंट्रोलर नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड पंजाब लाहौर मैडम फरजाना इकबाल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इन्होंने ज़ैनब नर्सिंग कॉलेज कसूर के तालीमी और तरबियती मियार को सराहते हुए कहा कि तो यही बच्चियाँ हैं जो अपने इलाके में, अपने घरों में, जो दिल्ली इलाके हैं वहाँ पे जाके ये सर्विसेज देंगी, तो इससे ना सिर्फ माओं को, बच्चों को और हर तरह के जो जिनको ज़रूरत है सेहत की ज़रूरियात, वो इंशाल्लाह आप लोग पूरा करेंगे। नर्सिंग के शोबे से वाबस्ता तलबा और तालबात जो खिदमत इंसानियत का फरीज़ा लिए ज़ैनब इंस्टीट्यूट से न सिर्फ डिग्री हासिल कर रहे हैं, बल्कि अंदरून और बैरून मुमालिक में दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल हैं। कि आपका ये मैटर नहीं करता कि आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं। अब कसूर में रहते हुए माशाल्लाह इतना ग्रो करना, बच्चियों ने जिस तरह अपने आप को किया और भाई ने एक ऐसा इंस्टीट्यूट हमारे ज़िला कसूर को दिया। मैं अपने बच्चियों से ये कहना चाहूँगी कि आपने किसी भी सूरत में गिव अप नहीं करना। आपने हमेशा हमेशा माशरे में एक मुफीद रुकन बन के दिखाना है। तकरीब में मुकामी MPAs हाजी नईम सफदर अंसारी, हाजन सफ़िया सईद, मिसेस मजुम्मल मसूद भट्टी, इल्हाज मोहम्मद अकरम जक्की, डॉक्टर सर्जन आबद रफ़ीक, डॉक्टर हारून असगर, डॉक्टर हबीबुल्लाह बलोच और दीगर मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर अफरोज़ अहमद चौधरी, डायरेक्टर ज़ैनब नर्सिंग कॉलेज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के विज़न के मुताबिक नर्सिंग एग्जामिनेशन बोर्ड में ऑनलाइन निज़ाम मुतारफ़ करवाया जा रहा है, जिससे रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के तमाम मराहिल मज़ीद आसान हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ सज्जाद अंसारी, 5 न्यूज़ कसूर। गुजरांवाला में पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावटी दूध और नाकिस गोश्त फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन जारी। कार्रवाइयों के दौरान 500 किलो नाकिस गोश्त और 450 लीटर मिलावटी दूध तल्फ कर लिया गया, जबकि 4 मुकदमा दर्ज और सप्लायर गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई के दौरान गाड़ी पर एक बीमार और मुर्दा भैंस को फरोख्त के लिए ले जाया जा रहा था। सीनियर स्पेशलिस्ट ने गोश्त का तफसीली मुआयना किया, जो इंसानी इस्तेमाल के लिए गैर मौजू करार दिया गया। गोश्त को मौके पर ही तल्फ कर दिया गया, जबकि सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया गया। फूड अथॉरिटी की टीम ने अरूप मोड़ के मिल्क कलेक्शन सेंटर से हासिल करदा दूध का नमूना फेल होने पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल आफरीदी की हिदायत पर सूबाई महकमा खुराक ने पंजाब हुकूमत को बाज़ाब्ता खतरसाल कर दिया है। खत में पंजाब से गंदम और आटे की तरसील पर पाबंदियों के खात्मे का मुतालबा किया गया है। महकमा खुराक के मुताबिक तरसील में रुकावटों के बायस खैबर पख्तूनख्वा में आटे की फराहमी बुरी तरह मुतासर हो रही है। खत में मुतालबा किया गया है कि पंजाब से गंदम और आटे की बैनो सूबाई तरसील पर आयद पाबंदियों को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। तर्जुमान महकमा खुराक का कहना है कि पंजाब से गंदम और आटे की तरसील में रुकावटों के बायस सूबे में आटे की फराहमी मुतासर और कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है।
पंजाब भर की तरह ननकाना साहब में भी टमाटर नायाब हो गए। बाजार में सरकारी रेट 180 रुपए है, मगर टमाटर बाजार में नहीं है। टमाटर के साथ साथ बाकी सब्जियां भी महंगी हो गई हैं। शहरी परेशान दिखाई देते हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा फरहान अली से। जी फरहान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सब्जी मंडी ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर पूरे पंजाब की तरह ननकाना साहब में भी टमाटर नायाब हो चुके हैं और सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, तो जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं ननकाना मंडी, सब्ज़ मंडी और गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ सब्ज़ी की बहुत सारी दुकानें हैं और मैं 1 घंटे से टमाटर तलाश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरी मार्केट से टमाटर नहीं मिले। देखे, टमाटर के बगैर मेरा ख्याल हांडी बनती भी नहीं है। अगर हमें टमाटर चाहिए तो वो हम कहाँ से ले जाके। मेरी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर साहब से दरख्वास्त है कि आगे सिखों का मेला भी आ रहा है, तो इसलिए ननकाना में जो टमाटर है ना वो दस्तयाब होने चाहिए, वरना मसला बनेगा। क्योंकि बड़ी दूर दूर से मेहमान आते हैं और उधर लंगर खाने में टमाटर का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि टमाटर नायाब हो चुके हैं और डिप्टी कमिश्नर हम अपील करते हैं इसके बारे में कुछ नोटिस लिया जाए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पत्तों की सराय मुगल और नवाही इलाकों समेत गिरदोनवा में मुंह और खुर की वबा तेजी से फैलने लगी। मुतादिद मवेशी बीमार पड़ गए। मवेशी पाल हजरात शदीद परेशानी में मुब्तला। मवेशी पाल हजरात के मुताबिक महकमा लाइव स्टॉक पत्तोकी को मुतादिद बार आगाह करने के बावजूद ताहल जानवरों की वैक्सीन नहीं की गई, जिसके बायस बीमारी खतरनाक हद तक फैल रही है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल भी वैक्सीन ना किए जाने के बायस लाखों रुपए मालियत के जानवर हलाक हो गए थे, मगर महकमे की गफलत बरकरार है। मवेशी पाल हजरात ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सेक्रेटरी लाइव स्टॉक से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर बर वक्त वैक्सीन ना की गई तो किसानों को शदीद माली नुकसान पहुंचने का खदशा है। ना हुक्म की परवाह ना सेहत की फिक्र। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की वाज़ेह हिदायत के बावजूद कसूर में सुथरा पंजाब के वर्कर्स और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी हुकूमती अहकामात को मजाक समझने लगे। मास्क का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और सुथरा पंजाब के वर्करों ने हवा में उड़ा दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद बताइएगा। जी बिल्कुल, कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी के हवाले से अगर बात की जाए, कसूर में फ़ज़ाई आलूदगी कई दिनों से जो है ना वो मुसलसल जो है ना बरकरार है। आज अगर महकमा मौसमियात के मुताबिक कसूर की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए, 352 जो है ना आज कसूर की एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना वो कसूर की बताई जा रही है। जबकि दूसरी तरफ बात की जाए अगर वज़ीर पंजाब मरियम नवाज के SOPs की जाए, स्मोक से बचाव के लिए जो SOPs जो है ना वो जारी किया गया है, जिसमें वाज़ेह हदायत जो ना वो जारी की गई है कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम लाहौर वेस्टर्न मैनेजमेंट कंपनी के जो मुलाजमीन है और ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है ना वो मास्क के बगैर जो है ना वो फील्ड में दिखाई नहीं देंगे। वो मास्क जो है ना वो लाजमी जो है वो पहनेंगे। लेकिन कसूर में किसी भी जगह पर जो ट्रैफिक एहलकारों की अगर बात की जाए या सुथरा पंजाब के वर्करों की बात की जाए तो बगैर मास्क के ही वो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पानी के छिड़काव की अगर बात की जाए तो कसूर में पानी का छिड़काव गर्दो गुबार को रोकने के लिए जो है वो भी नहीं किया जा रहा है। फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाली अगर बात की जाए तो जो फैक्ट्री की जो बसें हैं वो सब सुबह के टाइम और पिछले टाइम जो वर्करों को लेकर फैक्ट्री से वापस आती है, धुआं छोड़ती हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है। महकमा माहौलियात और दीगर जो महकमे है वो इस वक्त जो मुकम्मल तौर पर जिस तरह फहाल होने चाहिए स्मोक के कंट्रोल के लिए, वो इस वक्त जो है ना मुकम्मल जो है वो इंतजामात नहीं कर रहे हैं। लोगों को और शहरियों का जो है वो डिप्टी कमिश्नर कसूर से मुतालबा करते हुए यही कहना था कि स्मोक से बचाव के लिए और फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनने वाले जो वैसे अनासर है उनके खिलाफ जो है ना मौसर जो है ना वो कार्रवाई की जाए। जी कबूला शरीफ में दरियाए सतलुज के सैलाब ज़दा इलाकों में फ्लड सर्वे का मुकम्मल अमल कर लिया गया है। जिला इंतजामिया की कुल 14 सर्वे टीमों ने डोर स्टेप पर जाकर मुतासिरीन के नुकसानात का डेटा मुरतब किया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक सैलाब से 23,000 एकड़ रकबे पर काश्त की फसलें तबाह, जबकि 572 मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा है। सर्वे का अमल शफाफियत और जिम्मेदारी के साथ मुकम्मल किया गया है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासिरीन ने हुकूमती कोशिशों को सराहते हुए मुतालबा किया है कि इमदादी रकूम और बहाली का अमल जल्द अज जल्द शुरू किया जाए।
मुल्तान शहरियों के लिए पंजाब हुकूमत का अहसन इकदाम। पंजाब में मोबाइल पुलिस स्टेशन और लाइसेंसिंग यूनिट का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में वुमेन यूनिवर्सिटी मुल्तान में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। वुमेन यूनिवर्सिटी कचहरी रोड में तालिबात और ख़वातीन स्टाफ को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए गए। तलबात ने इस इकदाम को खूब सराहा और सहूलियात हासिल की। मोबाइल यूनिट्स FIR के इंदराज के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और तजदीद करने की सहूलियात भी फराहम करेगा। इस इक़दाम का मकसद पुलिस की खदमात को रसाई और इन कम्यूनिटीज़ तक बढ़ाना है जिनकी पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस दफातर तक महदूद रसाई है। कसूर महकमा माहौलियात और जिला इंतजामिया के दावे धरे के धरे रह गए। टेंडरी एरिया में खतरनाक और जहरीली आलूदगी फैलाने वाले यूनिट्स रात भर चलने लगे हैं, जहां उठने वाला धुआं शहरियों के लिए वबाले जान बन रहा है। मजीद जानते हैं कसूर से गुलाम दस्तगीर की इस रिपोर्ट में। कसूर शहर के टैनरी एरियाज में बड़े बड़े किराहों में जानवरों की चर्बी पिघलाने का सिलसिला जारी है। बांसों और जानवरों के फाजिल इज़्ज़ा को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने से उठने वाला धुआं न सिर्फ माहौल को आलूदा कर रहा है बल्कि शहरियों को सांस लेने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। राय के मुताबिक ये किराए खास तौर पर रात के अंधेरे में चलाए जाते हैं ताकि महकमा माहौलियात और ज़िली इंतजामिया की कार्रवाई से बचा जा सके। धुएं में शामिल जहरीले अज्जा नाक, गले और फेफड़ों के अमराज का बाइस बन रहे हैं, जबकि स्मोक में भी खतरनाक हद तक इजाफा देखा जा रहा है। हालिया दिनों में वज़ीर आला पंजाब की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए सख्त अहकाम जारी किए गए थे, मगर यहाँ सूरत हाल जूं की तू है, जो मुतल्लिका इदारों की गफलत की निशानी है। सूट के टैनरी एरियाज में चर्बी पिघलाने से न सिर्फ माहौल आलूदा हो रहा है बल्कि शहरी सांस की बीमारियों के साथ साथ जहनी अजियत का भी शिकार है। शहरियों का मुतालबा है कि ज़िली इंतजामिया फौरी एक्शन ले और इस गैर कानूनी अमल को रोका जाए। अब देखना यह है कि ज़िली इंतजामिया और महकमा माहौलियात कब हरकत में आते हैं और शहरियों को इस अजियत से निजात दिलाते हैं। कैमरा टीम के साथ गुलाम दस्तगीर, चैनल 5 कसूर। शेखुपुरा में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। सब्जी की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। 200 रुपए किलो में फ़रोख्त होने वाला टमाटर 400 से 500 रुपए किलो फ़रोख्त होने लगा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद शहराज से। जी शहराज, बताइएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में भी महंगाई का दिन जो है बोतल से बाहर आ चुका है। दीगर अशिया खुर्द और नोश की जो है कीमतें वो आसमान से बातें कर रही हैं। अगर सब्जी की कीमत की बात की जाए तो टमाटर इस वक्त जो है वो 400 से 500 रुपए किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। शहरी जो है इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, ये ख़रीदारी करने के लिए आए, इनसे बात करते हैं। अच्छा सर, बताइएगा, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, टमाटर भी बहुत महंगे है, क्या कहना चाहेंगे इस वाले से? जी बिल्कुल भाई, आपने पहले ही बात कर दी है। टमाटर की कीमत के मुतल्लिक़ बिल्कुल ऐसे ही है। टमाटर की कीमत बहुत ज़्यादा है और इस वजह से कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई इनके जो रेट चेक करने वाली अथॉरिटी है, अगर वो लोग चेक कर भी रही है लेकिन वो सही नहीं कर रही है, फिर पता नहीं किस जगह पे कोई प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल, शहरियों का यही कहना था कि हमारी हुकूमत पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया से अपील है कि खुदारा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को जो है वो फाल किए जाए ताकि इनके रेट जो है वो मुनासिब करवाए जाएँ। गरीब आदमी जो है वो 2 वक्त की रोटी जो है वो आसानी के साथ पूरी कर सके। जी। झुड्डो में वफाकी मुहतसिब आला के रीजनल हेड मीरपुर खास मोहम्मद आरिफ की जानिब से अवामी शिकायत की अजाली के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने गए और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए गए। वफाकी मुहतसिब आला के रीजनल हेड मीरपुर खास मोहम्मद आरिफ ने झुड्डो टाउन के ऑडिटोरियम हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। इस मौके पर वापडा, नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान समेत शहरियों और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। कचहरी के दौरान शहरियों ने मुख्तलिफ वफाकी इदारों के खिलाफ तहरीरी दरख्वास्तें जमा कराईं, जिन पर मोहम्मद आरिफ ने मौके पर ही मुतालिक अफसरान को अहकामात जारी किए। उन्होंने कहा कि अवामी शिकायत का फौरी अजाला तमाम वफाकी इदारों की अव्वलीन जिम्मेदारी है। मीरपुर खास में CIA पुलिस की अहम कार्रवाई। अलनूर सोलर शॉप पर होने वाली डकैती के मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान बैनल सूबाई डकैत गिरोह के अरकान हैं। पुलिस के मुताबिक कुछ रोज कबल 3 मुसल्लह मुल्जिमान ने हैदराबाद रोड पर वाक़ अलनूर सोलर शॉप से असलह के जोर पर नकद रकम और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए थे। वाक़े का मुकदमा टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
रनाला खुद नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस DSP मैडम सायरा तारिक की जेर निगरानी में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया। रनाला खुद मोटरवे पुलिस के जेर एहतमाम होने वाली मुश्तरका मश्क में मोटरवे पुलिस, रेस्क्यू 1122 और पंजाब पुलिस ने हिस्सा लिया। इमरजेंसी सूरत हाल में इदारों के फौरी रिस्पॉन्स की तैयारी को जांचा गया। नए GPOs की मुतवक्का तरबियत दी गई और अमली तौर पर सिखाया गया कि किसी भी हादसे या हंगामी हालत में किस तरह मौसर कार्रवाई की जाती है। DSP सायरा तारिक ने इस मश्क को कामयाब करार देते हुए कहा कि ऐसे इक़दामात इदारों की इस्तेदाद कार में इजाफा करते हैं और अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए खुसूसी पैकेज ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से स्पोर्ट्स ग्राउंड में माली इमदाद के लिए मरकज़ी कैंप मुकम्मल फ़ाल कर दिया गया। सैलाब मुतासरीन को बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद कैश और ATM कार्ड्स की फरहमी जारी है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने बहाली कैंप का दौरा किया और इमदादी रकूम की तकसीम का जायजा भी लिया। बैंक ऑफ पंजाब और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी काउंटर्स कायम किए गए, फरहमी का अमल तेज़ कर दिया गया है और सर्वे डेटा की बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद शफाफ अंदाज में इमदाद फरहम की जा रही है। कमिश्नर आमिर करीम खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख़वातीन, बुजुर्गों और माजूर अफराद के लिए अलहदा कैश काउंटर कायम किए गए हैं। सैलाब बहाली कैंप में सफाई, पार्किंग और सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 5 न्यूज़।